क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 34 का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है आपने, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, कुछ और भी आए तो कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। उसने बोला कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 x3 डैश डैश डैश, खूब सारे नंबर्स हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है? n। उनका मीन क्या है? x बार। ये है आपका मीन, मीन मतलब एवरेज, राइट। फिर बोलता है इनका मीन क्या होगा? डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय। तो आपने देखा कि सब में क्या किया आपने, ईच ऑब्जर्वेशन में आप जो करते हैं वही एवरेज में भी हो जाता है। अगर ईच ऑब्जर्वेशन को आप a से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका एवरेज भी a से डिवाइड हो जाएगा, बस खत्म आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना, एवरेज का मतलब होता है हर एक का, तो जो आप हर एक में करेंगे वही एवरेज में होगा। तो इसमें देखो आपने x1 बाय a x2 बाय a, मतलब हर एक को आपने a से डिवाइड किया है तो एवरेज भी a से डिवाइड हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन बोलता कि हर एक को अपन ने a से मल्टीप्लाई किया, एवरेज भी a से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर बोलता है कि हर एक को ऑब्जर्वेशन में आपने प्लस a किया, एवरेज भी प्लस a हो जाता। अगर बोलता है ईच ऑब्जर्वेशन में आप माइनस a कर रहे हो, सब में माइनस कर दो, x1 माइनस a x2 माइनस a, तो एवरेज क्या हो जाएगा? माइनस a। तो याद रखें, व्हाट इज एवरेज? एवरेज मतलब जो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन जो है हर एक का, एवरेज मतलब एक का, हर एक का, तो जो आप हर एक में करोगे वही एवरेज में भी हो जाएगा। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन में डिवाइड का आया है, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई प्लस का भी आता है। ठीक है, तो ओरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 में कोई हिंट बताएगा कहां से शुरू कर दें? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? सेक थीटा। कोसेक का सेक, और ये पहले से सेक है तो सेक प्लस सेक 2 सेक, 2 सेक इक्वल्स टू 4, तो सेक इक्वल्स टू 2। ऐसा समझ लो कॉस इक्वल्स टू 1/2, रेसिप्रोकल ले लिया, सेक का उल्टा कॉस। तो आपको याद है कॉस किस एंगल में 1/2 होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री में होता है। आपके पास एंगल आ गया, बोलता है tan 60 कितना होगा? tan 60 का वैल्यू होता है √3। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 29. Ram sold a cow for 136, lost 15. At what price should he sell to gain 15? सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो बेसिक मेथड, दूसरा फॉर्मूला मेथड। आपको याद होगा SP1 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1 इक्वल्स टू SP2 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 2। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। 136 पे बेचने पर ये आपका SP1 है, 15% लॉस हो रहा है, 100 माइनस 15 85। समझ में आया? वो पूछ रहा है कितने पर बेचे ताकि 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट मतलब 150, राइट। सबसे पहले तो यहाँ कट रहा है, जितना कट रहा काट दो। किससे कटेगा? 5 से। ये 17 बार और ये 23 बार। फिर 17 के टेबल में ये 8 बार कटता है क्या? हाँ, और अब आ जाएगा 23 इंटू 8। ठीक है, कितना आ गया? 184। देखिए आंसर आ गया 184। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, याद रखें। कब? जब एक एसपी दिया है, दूसरा एसपी पूछा है। फॉर्मूले में तो प्रॉफिट 1 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 2 लिख दिया मैंने, लेकिन अंडरस्टूड है कि लॉस होगा तो माइनस करना है। कैलकुलेशन आपके सामने एक स्टेप में हो जाता है। अदरवाइज बेसिक मेथड भी है तो वो भी कर सकते हैं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां देखिए क्वेश्चन 30 पे, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। आपको मालूम है ना मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज मतलब एक का,
एक का वैल्यू कितना है 27, तो पांचों का टोटल कितना होगा इंटू 5, कितना हो गया 135। ये क्या हो गया 5 नंबर का टोटल। क्या आपको समझ में आया? एवरेज मतलब एक का इतना है तो 5 का कितना होगा इंटू 5। अब वो बोल रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक को छोड़ दिया, कितने नंबर बचे 4। बोलता है द मीन गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2। अब मीन कितना हो गया 25, कितने नंबर का 4 का। एक का वैल्यू 25 तो 4 का 100। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना बचा 35। जो एक नंबर आपने छोड़ दिया था उसका वैल्यू 35। 5 नंबर के टोटल से 4 नंबर का टोटल माइनस करोगे तो एक नंबर जो छूट गया है उसका वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट है मिक्सचर। जैसी बोला मिक्सचर, हम क्या करते हैं 3 कॉलम बना लेते हैं, मिल्क वाटर मिक्सचर। उसको बाद में इन सच दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 3/5। ध्यान रखना मिल्क is 3/5 of water। मतलब मिल्क वाटर 3:5, ये 3 है, ये 3 हिस्से तो ये 5 हिस्से, मतलब टोटल 8 हिस्सा। वो पूछ रहा व्हाट प्रपोर्शन मिल्क इज मिक्सचर। मिल्क 3 लीटर है, किसमें मिक्सचर में 3/8 बस, है ना। आगे तो कुछ पूछा ही नहीं, परसेंट पूछता तो अपन एक परसेंटेज भी निकाल देते। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर में हॉर्स को बांध दिया है और स्क्वायर जो है वो 10 साइड का है, लेकिन हॉर्स को बांधा है 7 मीटर की रस्सी से। तो अंडरस्टूड है कि ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही ग्रेस कर सकता है ना, इतना ही ग्रेस कर सकता है। हमें चाहिए मिनिमल पॉसिबल एरिया दैट इज लेफ्ट अनग्रेस्ड। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ये जो है 1/4 है ना सर्कल का, बस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर कितना 100 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब सर्कल डिवाइड बाय 4। सर्कल होता है पाई 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7 और उसका 1/4 चाहिए, राइट। ये 7 तो एक यहीं कट गया, है ना, ये कट गया 77/2 38.5, 100 माइनस 38.5 आंसर आ गया, ठीक है ना। 100 माइनस 77/2 38.5 माइनस करेंगे, आपका वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। चले हम क्या करते हैं, देखो जरा, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। क्या हो गया ये PQ प्लस 3P² प्लस 3P। ओके, आगे क्या करना नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से एक इसमें मिला दिया। ये क्या किया मैंने, अपनी तरफ से एक और मिला दिया। तो ये कितना हो गया पता है? क्या ये P+1 द होल क्यूब हुआ? देख के बताओ जल्दी। AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB²। ये P+1 द होल क्यूब हो गया। P+1 मतलब 100 का क्यूब कितना 10 लाख, है ना। और 10 लाख में से इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख। और हमने जो एक दिया था वो अपना एक वापस ले लो। आज समझ में आई, राइट। देखो ये आइडेंटिटी बनी नहीं रही थी, तो अपन ने अपनी तरफ से एक देकर आइडेंटिटी बना ली, फिर अपना एक वापस ले लिया। ओके, मतलब कभी आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो कुछ उसमें जोड़ के
आइडेंटिटी बना लें, बाद में उसको रिमूव कर लें। आयुष ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम फाइंड करना है। ये रेट है और ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इसको ऐड करके अमाउंट मिल जाएगा ना? अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना रहेगा? कि जब भी आपको टाइम निकालना है, मैं आपको पहले बेसिक शीट में बता चुका हूँ, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे मालूम? टाइम और रेट के लिए ए अपॉन पी करेंगे। मतलब आपका जो फॉर्मूला था ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100, ऐसे ही कुछ। बस पहले स्टार्ट करेंगे ए अपॉन पी। तो ए कितना है? 2178 और पी कितना है? 1800। फिर जितना कट सकता है काटेंगे। कट रहा है क्या? ये 2 से तो कट ही रहा है। कितना आ गया? और ये कितना आएगा? 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, राइट? और बोला था परसेंट कितना? 10%। 10% मतलब 10 का 11। 2 साल में स्क्वायर रूट करते हैं। फॉर अ सर्टेन पीरियड द कंपाउंड इंटरेस्ट है 3783 का स्क्वायर है ना? लेकिन 10% जल नहीं रहा। नॉर्मल मेथड क्या बोल रहा था? 2178 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 का 11 और टाइम एन। यही तो है। मतलब मैंने जो आंसर दिया है ना, ये 2 तो नहीं आ रहा है। चलिए ऐसे, आप बेसिक मेथड आप बोल रहे हो, चलो देखते हैं, क्योंकि मेथड ना सारे सही होने चाहिए। प्रिंसिपल क्या है? 1800। एक साल में कितना मिला? 10%, 180 मिल गया। अगले साल फिर 180 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? और 180 का 10% ये 378 आ तो गया सीधा सीधा, है ना? तो ये ब्रेकअप वाले मेथड में तो आ गया, इसमें क्यों नहीं आ रहा? अपन इसको थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक है? फिलहाल ये मेथड जो है थोड़ा सा फंस रहा है। क्यों फंस रहा है मैं इसको थोड़ा चेक करके बताऊंगा। ये जो ब्रेकअप वाला पार्ट है ना, बाय पार्ट्स, प्रिंसिपल कितना? 1800। एक साल में कितना मिलेगा? 10%। 10% मतलब 180 रुपए मिल गया। अगले साल क्या मिलेगा? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 10% तो मिलेगा और ब्याज पे भी ब्याज 10% और मिल जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर, ये पूरा मिलाकर 378 2 साल में आ गया। आंसर 2 years, है ना? ये वाला मेथड हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा, मैं इसको चेक करूंगा। अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? फेल होना नहीं चाहिए, अब डिस्कस करेंगे इसको। 36, ए सेल्स टू बी, इसको स्क्वायर रूट करोगे तो, अरे ये अभी और कट रहा, देखिए गलती यही है, अभी ये कट रहा है। किससे कट रहा है ये? 9 से। 9 से 9 100 जा 9 कितना? 121। और यहाँ होता है 10 का 11, तो 10 का 11 स्क्वायर करने पर 121 अपॉन 100 आ रहा है ना? आंसर आ गया ये, बिल्कुल ठीक। इस मेथड से भी आ गया, वो हम आगे उसको काट नहीं रहे थे। एक बार फिर से बता दूं क्या ये वाला मेथड? बाकी आपने जो दूसरा मेथड किया है वो तो ठीक है ही, नो डाउट। देखिए एक बार फिर से, ये वाला जो हम लोग का फंस रहा था, इसलिए फंस रहा था क्योंकि हमने पूरा काटा ही नहीं। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या करते हैं? ए अपॉन पी, और जितना कट सकता है काटना। 2178 डिवाइडेड बाय 1800। कितना काटा अपन ने? 2 से काटा तो कितना आ गया? यहाँ 900 आया और यहाँ पर 1089। फिर अपन ने 9 से काट दिया तो 100, 121 आ गया। और हमें 10% इंटरेस्ट था। 10% इंटरेस्ट मतलब 10 का 11 कितने साल में हमें नहीं पता, है ना? तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, n इक्वल्स टू 2 years। एक ये मेथड है, ठीक है? फर्स्ट इसलिए रहा था क्योंकि हमने पूरा काटा नहीं था। और दूसरा मेथड ये है बाय पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 36, ए सेल्स टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, B sells to C at a profit of 10. How much percent
शुड ए पे मोर देन बी। स्टार्ट करो 100 से, ये 100 तो ये 120 और 120 का 10% कितना होता है 12, तो इसने दिया 132। 100 का 132 कितना एक्स्ट्रा दिया 32% एक्स्ट्रा दिया एक बार बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये है कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं आता। देखिए ये है कॉस्ट प्राइस, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए, दुकानदार ने 100 रुपए का खरीद के लाया, कीमत बढ़ाकर 150 मार्क कर दी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये मार्क प्राइस है। फिर उसने बोला 20% डिस्काउंट, मतलब 30 रुपए कम कर दिया, बेचा 120 का, खरीदा तो 100 का था, तो प्रॉफिट कमा लिया। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो इसी तरीके से हमने 2 स्टेप में किया, ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप में मार्क प्राइस कितना है 50 रुपए, डिस्काउंट कितना दिया 10%, 50 रुपए का 10% 5 रुपए कम कर दिया, तो ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस आया, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं आया। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो सकता है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस, बस उसी में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसने बोला 25% प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपए का सामान 125 पे बेचा, है ना, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाया तो सेलिंग प्राइस 25 4 जा 25 5 जा 5 9 जा, ये हो गया 36। 2 स्टेप में करेंगे, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। A certain company has 80 engineers. Engineers कितने हैं 40% of the workers, 40% मतलब 4/10 of workers 80 है, 4 2 जा, तो वर्कर कितने हो गए 200, खत्म। सोफा का मार्क प्राइस है 20,000, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, डायरेक्ट कर लो बेसिक मेथड से, स्टेप बाय स्टेप। मार्क प्राइस कितना है 20,000। हम एक काम करते हैं, हाँ, पहले हम 2% करेंगे, फिर 5% करेंगे, और फिर 10% आखिरी में कर लेंगे। आगे पीछे करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% निकालना आसान होता है ना, ये आखिरी में कैलकुलेशन मुश्किल जाएगा ना, तो 10% लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा तरीका, बाकी आगे पीछे जैसे करेंगे आंसर सबसे सेम आएगा। तो सबसे पहले क्या कर लें 2%, 2% कितना आएगा, हाँ 400 रुपए, 2 जीरो काटोगे तो 1% आता है, उसका डबल 2%, 2% कितना है 400 रुपए कम कर दिया, कीमत कितनी बची 19,600। पहला डिस्काउंट 2% खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है 5%, मतलब 1 जीरो काट के आधा 1960 है ना, 1 जीरो काट दिया, उसका आधा क्या होता है 980, 980 और कम कर दिया, 19,600 में से 980 कम कर दिया, 19,600 में से 980 कम कर दिया, 18,620, 18,620। अब हम निकालेंगे थर्ड वाला 10%, 10% क्या होता है 1862, 10% मतलब 1 जीरो काट दो 10% आ गया, है ना। इसमें से अपन क्या माइनस कर दें 1862 माइनस कर दो, कितना आ गया 16,758, 16,758, ये है आपका सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट माइनस करो, दूसरा डिस्काउंट माइनस करो, तीसरा डिस्काउंट माइनस करो, बस कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना। तो देखिए मैंने जानबूझकर ना 10% को आखिरी में इसलिए रखा कि 10% राउंड फिगर होता है ना, वो कैलकुलेशन इजी नहीं, क्योंकि ज्यादा कर क्या होता है आखिरी में जाके कैलकुलेशन लेंदी होने वाला। चलिए कोई बात नहीं।